बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो देखिए खालू आए हुए हैं। आज इनके बेटे का यानी कि कल का है, तो इनके बेटे का वलीमा था। तो ये मुझसे फिर कहना आए थे दोबारा। वैसे इनका बड़ा लड़का दावत दे चुका था हमें, यानी कि देने आया था पहले। तो मुझे याद तो था, मगर मैं बीमार हो रही थी। तो बस आपको तो बताइए मेरे पैरों का मसला है। तो फिर बेचारे इतने उससे मुझसे कह के गए थे। तो मैं तैयार हो चुकी थी, यानी कि शाम को गई थी 5 साढ़े 5 बजे। वैसे तो दोपहर का ही था, लेकिन मैं वहाँ नहीं गई जहाँ बारात घर में इन्होंने वलीमा करा है। मैं उधर नहीं गई थी, मैं इनके घर गई थी, क्योंकि हमारी जो खाला है, इनकी वाइफ खालू की, वो जी बीच में मेरा फ़ोन आ गया था। तो मैं जा रही थी वहीं वलीमे में। तो बस मैं उनके घर ही गई थी, क्योंकि खाला के पैरों से नहीं चला जाता। तो मैंने सोचा खाने पीने की तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, बस मैं उनसे मिल के आ जाऊँ और पैसे वगैरह दिया हूँ। अच्छा नहीं लगता, वो हमारे हर काम में आते हैं। तो इसलिए मैं खाला से मिलने गई थी। उनके मेहमान सारे जा चुके थे उस टाइम, जिस टाइम मैं गई थी 5:30 बजे। इस टाइम 5:30 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा बस मुझे खाने की तो ऐसी परवाह ही नहीं है, बस मुझे तो मिलना था, क्योंकि वो मेरे हर काम में आते हैं। तो इसलिए तो बस मैं जा रही हूँ। और आरिश मेरी ही वीडियो बना रहा है पीछे से। तो बस मैं उनसे मिल के आऊँगी और आपको भी उनको दिखाऊँगी। बस औरों की तो मैं पिक्चर नहीं लूँगी, बस खाला खाला की लूँगी। तो मैं इनके घर आ चुकी थी, तो इनकी लड़की वगैरह सब थी वैसे, और सारे मेहमान इनके बारात घर से ही वापस हो चुके थे। तो मैं तो इनके घर ही आई थी। तो बस मैंने इनकी नीचे नीचे की पैरों पैरों की थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। तो देखिए मैं बैठी हूँ, खाला बैठी हैं कंबल रज़ाई में अपनी। तो मैंने थोड़ी सी खाला की ले ली थी बस वीडियो के। देखिए मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर। और फिर ये रात का टाइम है, तो आरिश के थोड़ी एलर्जी सी हो रही है पैरों में। तो बस इससे हम लगवा रहे थे कोल्ड क्रीम, इसके पैरों में कुछ भी नहीं लगाता, फटे फटे पैर हो रहे थे। और लोशन लगवा रही थी मैं। इसकी बीवी भी, यानी कि हमारी बहू भी कह रही थी कि लोशन लगाया करो, नहीं तो बढ़ जाएगी। तो थोड़ी एलर्जी हो रही है इसके पैरों में, तो ये लोशन लगा रहा था। ये वाला, ये मेरा लोशन है ओलिविया का। और जी यह दिखा रहा है अपनी, कह रहा अब मेरी शक्ल की ले लो। तो ये अपने बालों पे स्टाइल मारता रहता है। इधर ये तैमूर है, तैमूर बैठा है, ये चाय पी रहा था। तो ये नशरा भी बैठी है, हाय हेलो कर रही है। ये तो बस ऐसे ही करती रहती है। और जी बस बच्चे हैं, बच्चों से दिल लगता है, मेरा तो अकेले दिल भी नहीं लगता। चाहे मेरी खिदमत करें या ना करें, मगर मुझे दिखाई देते रहते हैं कि चलो दिल तो लगता है बच्चों से। पैर तो मेरे ये दबाते नहीं है, पैरों में तो मेरा बहुत दर्द रहता है, और अब भी हो रहा है। तो तैमूर वगैरह हम सब चाय पी रहे थे। तो आरिश चला गया था ऊपर। तो फिर ये दूसरे दिन का है ये क्लिप, देखिए। तो मैं बना रही थी गेहूँ यानी कि अनाज, क्योंकि आटा ख़त्म हो चुका था। तो ये नशरा मेरी वीडियो बना रही थी। तो मैंने सोचा जो अनाज पड़ा है थोड़ा बहुत ही, इसे ही मैं पिसवा लूँ। तो ये भी फिर ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा दिन का रखा नहीं अच्छा लगता, ख़राब हो जाता है। तो बस मैं इसे बना रही हूँ, क्योंकि मैं तो बना ही लेती हूँ अनाज, और अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। बहुत से धो भी देते हैं, मगर मैं धो नहीं रही हूँ, क्योंकि धोने में बहुत ताम झाम करने पड़ते हैं, फैलाना पड़ता है ऊपर ले जाके, और वो कौन करेगा। मैं तो बस बना ही लेती हूँ। तो ये हमारी बहू रोटी बना के फारिग हो रही थी, नशरा ने जरा सी इसकी भी बना ली थी। तो फिर किचन की सफाई वगैरह कर रही थी, और मैं बना रही थी अपने गेहूँ। और जी बस ये पीसने चला जाएगा, आटा आ जाएगा हमारे घर में। आटा बहुत महंगा हो रहा है वैसे भी। तो बस ये अपना काम निपटा रही है इधर। और इधर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मैं बैठी हूँ। अरे कमरे में अब कोई नहीं है, सारे बच्चे बाहर हैं। और मैं अकेली जा नमाज़ पे बैठी हूँ, तस्बीह पढ़ रही थी।
तो बस ये बच्चे तो बाहर ही चल जाते हैं, अपने बाहर बैठे रहते हैं, बहू ऊपर चली जाती है। तो अब मैं बना रही थी बैगन आलू की सब्ज़ी। तो इसकी तो मैंने आपको रेसिपी भी दे रखी है, वैसे मैं दे भी देती दोबारा, क्योंकि नए सब्सक्राइबरों के लिए भी देना पड़ता है। तो मगर मुझे टाइम नहीं मिला, मैं बस जल्दी जल्दी अपने बनो के भूख लग रही थी तैमूर को भी, तो मैं अपने फारिग हो रही थी, रेसिपी नहीं भी दे पाई, क्योंकि रेसिपी बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको थोड़ा सही दिखा रही हूँ कि मैं बैगन आलू बना रही हूँ, मैं रेसिपी नहीं दे रही हूँ। मेरी पिछली वीडियो में मैंने दे रखी है बैगन आलू की, बहुत अच्छी तरह बनाती हूँ और मैं प्याज अदरक लहसुन कुछ नहीं डालती हूँ। और इसको मैं इस तरह बना लेती हूँ सिंपल तरीके से, और बहुत ही टेस्टी लगती है, लजीज लगती है सब्ज़ी। और ऐसा लगता है जैसे हमने इसमें सारा सामान डाला है, मगर मैं थोड़े ही सामान में इसको लजीज बना देती हूँ माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। देखिए कितना अच्छी कलरफुल सी सब्ज़ी बन रही है और हमें बहुत अच्छी लगती है बैगन आलू की सब्ज़ी। और हम तो पराठों के साथ तो वैसे खा लो, तो वैसे मैं पराठे तो खाती नहीं हूँ ज़्यादा, आलू का तो मैं खा भी लेती हूँ एक पराठा चाय से, क्योंकि मुझे चाय से अच्छा लगता है। तो जी बस ये मैं जल्दी जल्दी सब्ज़ी तैयार कर रही हूँ। तो जी आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जी मेरी वीडियो पूरी मुकम्मल वॉच करें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो देखिए मैं बैगन आलू बना चुकी थी, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं ये। भून रही हूँ इन्हें अच्छी तरह से, जितनी मैं बुनाई करती हूँ ना उतनी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और ये झटपट बन जाती है और कम सामान में बहुत ही यम्मी सब्ज़ी बनती है, और बिना प्याज के, बिना अदरक लहसुन की। आप चाहे तो इसमें अचार भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैंने नहीं डाला है, मैंने ऐसे ही बनाया। तो मैंने खूब सारा हरा धनिया डाला था इसके अंदर, और हरे धनिया की खुशबू तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी आती है। तो जी ये मेरा फ़ोन बीच बीच में आ रहा है, अम्मी फ़ोन करे जा रही है। तो मेरे पे तो एक ही मोबाइल है, अगर बात के लिए मैं सोचती हूँ कि इनसे बात करने के लिए छोटा फ़ोन ले लूँ। इंशाल्लाह लूँगी छोटा भी, क्योंकि इस पे बार बार फ़ोन आता रहता है, अम्मी वगैरह, खुशी मेरी लड़की करते रहते हैं बीच बीच में, तो आपको डिस्टर्ब होता होगा, इसे इग्नोर करना। तो देखिए सब्ज़ी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो जी हम तो पराठों से तो बच्चे ही खाते हैं, मैं तो रोटी खाती हूँ सादी, और इसे चावल से भी खाते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं बैगन आलू। तो ये खालू आए हुए थे और घर में बहुत फैलावा हो रहा था, नशरा तो चली गई है तैमूर के साथ कहीं पे। तो खालू मेरे पास 2 घंटे बैठ के गए, ये बेचारे आ जाते हैं। और बस बड़े बूढ़े ऐसे ही होते हैं कि जब घर में बड़े बूढ़ों का दिल नहीं लगता तो सोचते हैं हम कहीं जाए। तो मेरे से कहते हैं मेरा दिल लगता है, मैं आपके पास आ जाता हूँ। मैं बेचारे बहुत दीनदार हैं ये। तो मैंने कहा खालू आ जाया करो, और मुझे बहुत खुशी होती है मेरे घर में कोई आता है, बहुत ही मैं खुश हो जाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और बहुत ही अपने दिल की बात बताते हैं, मैं भी अपने दिल की बात ही नहीं शेयर कर देती हूँ और इनसे दुआ के लिए कहती हूँ। उस दिन मेरे भी दम करके गए थे ये, जिस दिन आए थे वलीमे की कहने, तो बेचारे दम करके गए थे मुझे, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी उस दिन। तो देखिए हमारी बैगन आलू की सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है ना, जायकेदार और टेस्टी और कलरफुल सी। तो ये अदरक लहसुन मैं पीसने जा रही हूँ, वैसे तो ज़्यादा नहीं पीस रही हूँ आज, बस थोड़ा सा ही पीस रही हूँ, क्योंकि अदरक बहुत महंगा हो रहा है, लहसुन भी। तो बस जितने दिन चलेगा चल जाएगा, वैसे पूरे रमज़ान नहीं है नहीं चलने का, बस थोड़ा सा ही दिन चलेगा, और मैं इंशाल्लाह आगे पीस लूँगी मंगा के। तो देखिए बर्तनों का कितना ढेर लग चुका है, तो अब मैं बर्तन धो रही हूँ। और बस अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे, जब बच्चे नहीं होते ना। और आज हमारी बहू भी चली गई है मेरठ, क्योंकि उसकी फुप्पो ने, यानी कि मेरे मामू की लड़की ने दावत करी थी हम सब की। मैं नहीं गई क्योंकि मेरे दर्द बहुत है पैरों में, तो मैंने सोचा किसी के घर जाके बीमारों की तरह पड़ जाना और फिर पैर दबाऊंगी तो अच्छा सा नहीं लगता, मैं खुद ही पैर दबाती रहती हूँ अपने।
तो मैंने सोचा इन दोनों को ही भेज दूँ। नशरा अगर मैं जाती तो नशरा भी जाती। तो मैं नशरा मेरी वजह से नहीं गई कि अम्मी नहीं जा रही तो मैं भी ना जाऊं। बच्चे लड़कियां ऐसी होती हैं, अपनी माँ के पीछे पीछे ही रहती हैं। तो मेरी दोनों लड़की ऐसी हैं, अगर मैं जाऊंगी तो जाएंगी, नहीं जाऊंगी तो नहीं जाएंगी। तो नशरा तो बाहर है इस टाइम, और आरिश और हमारी बहू गए हुए हैं मेरठ, क्योंकि आज उनकी दावत है उनकी फुप्पो के घर। तो कोई बात नहीं, बच्चे इंजॉय करें, अभी इनकी उम्र है, फिर बच्चों में गिर जाएंगे अपने, फिर कहीं पता नहीं जाएंगे भी या नहीं। फिर तो बच्चे ऐसे ही होते हैं, नई नई बातें, तो मैं रोका टोकी नहीं लगाती हूँ। बस अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, आबाद रखे, इनके नसीब अच्छे रखे। तो मेरे दिल से इनके लिए यही दुआ निकलती है, बच्चों के लिए आदत इखलाक में घर में सही रहे हमारे साथ। और मुझे बहुत खुशी होती है, बच्चे हंसते बोलते रहते हैं, मैं बहुत खुश रहती हूँ। कुछ बात हो जाती है ना तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है, तो मैं बच्चों से यही कहती हूँ, बस हंसते बोलते रहा करो, किसी चीज़ पे कोई बात खड़ी ना करा करो। तो बस अल्लाह ताला हम सब के घरों में अमन चैन रखे और हम सब के घरों को खुश और आबाद रखे। तो देखिए बड़े बड़े बर्तनों का कितना ढेर लग चुका था, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने धो लिए, क्योंकि खड़ा नहीं हो जाता ज़्यादा देर मेरे से। और मैं लगभग 1.5 घंटे से खड़ी हूँ। खालू आके चले भी गए, मैंने ने चाय भी बना दी, खाने को कह रही थी तो उन्होंने नहीं खाया, कह रहे मैं खा के आया हूँ। तो देखिए ये मैं अपने लिए बोतल लाई थी, और बहुत ही प्यारा सा इसका मुझे कलर बहुत ही प्यारा लगा था, तो मैं कलर की वजह से, कुछ ये अच्छी वाली भी बोतल है, ब्रांडेड बोतल है, तो मैं ले आई थी। मैंने सोचा अब गर्मी आ रही है तो मैं इसमें ही पानी पीऊँगी, अपना फ्रीज़ में रखा करूँगी। और आरिश के लिए भी लाई थी और जग भी लाई थी, तो आरिश के यानी कि रूम के लिए कि ये अपने ऊपर ले जाया करेंगे, जिसमें ज़्यादा पानी आता है, थोड़ी बड़ी बोतल लाई थी मैं। तो मैं तो बहुत सोचती हूँ अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला बस ऐसे ही मेरी सोच रखे, और मैं बिल्कुल भी यानी कि नियत की वैसी नहीं हूँ। मेरी नियत बहुत ही साफ़ है, और मुझे बहुत शौक़ है अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना, अपने लिए करना। और अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं जो और भी हैं परेशान हाल उनकी मदद करूँ। तो बस मैं रोटी खाना बना के फ़ारिग हो चुकी थी, तो बस ये गैस का चूल्हा देखिए मैं साफ़ कर रही हूँ। और ये जो आपको टाइल पे पीला पीला दिख रहा है ना, ये नहीं छूटता, क्योंकि इसकी टाइल जो है ना थोड़ी सी इसमें कीले कीले निकलनी है इन टाइलों में, इनका डिज़ाइन ही ऐसा है कीले कीले। तो ये हमने बहुत साफ़ करी है, यानी कि गर्म पानी से हमने सफाई करी है, इनकी नहीं होती हैं साफ़। ब्रुश से भी इन्हें बहुत रगड़ा, आरिश ने भी रगड़ा है, मगर नहीं साफ़ होती। किसी दिन अल्लाह हमें इतना देगा तो मैं ये टाइलें इसकी बदलवा दूँगी, ये मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो बस ये गैस का चूल्हा मैं साफ़ कर रही थी अच्छी तरह से। मैं जब भी किचन में कोई काम करती हूँ ना तो मैं अच्छी तरह सफाई करती हूँ। वैसे तो हमारी बहू भी सफाई अच्छी तरह करती है, थोड़ी नशरा है, थोड़ा सा वो आगे आगे से करती है, पता नहीं वो यहाँ पर क्यों करती है ऐसा। और अपने घर पे तो खूब अच्छा काम करती है, सारे डब्बे शब्बे भी धो लेती है, और यहाँ कुछ नहीं करती हो, बस आगे आगे से स्लैब साफ़ कर देती है, ये काउंटर टॉप। तो बस बच्चों का ऐसा ही है कि चलो हमारी माँ तो कर ही लेती है, वो यहाँ ये सोचते हैं, और हमारी भाभी भी कर लेती है। तो बस मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही हूँ, फिर मैं अपनी दवाई खाऊंगी। पैरों का दर्द नहीं जाता, दवाई खाने से भी बहुत दर्द होता है मेरे। और बस अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बस बार बार मेरे दिल से यही दुआ निकलती रहती है सबकी, अल्लाह ताला जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ा दे, क्योंकि मैं इन मसलों से निकल रही हूँ। बीमारियाँ बहुत हो गई हैं मुझे भी, पहले मैं बहुत अच्छी थी, सेहतमंद थी, कुछ भी अल्लाह का शुक्र से मुझे कुछ नहीं था। बस कहते हैं ना टाइम के साथ साथ इंसान भी थोड़ा डैमेज हो जाता है, और कुछ गम फिकर घर के, कुछ अपने अपने मसले हैं सबके घरों के। तो ये टोकरियाँ तो मैं ऊपर किचन के ऊपर छत पे रख देती हूँ, क्योंकि हमारे नीचे जगह नहीं है किचन में। तो देखिए जो मैं आपको बोतल दिखा रही हूँ ना पन्नी में पे के, ये आरिश के लिए लाई थी। 2 बोतल हैं, ये एक तो उसके कमरे में ही है ऊपर, तो ये 2 सेम में कलर में लाई थी। तो ये एक नई रखी है, मैंने सोचा कि गर्मी आएंगी तो इसमें पानी भर के रख देंगे, और बस अपने काम आ जाया करेंगी ये बोतलें गर्मियों में। अब गर्मी आ रही है तो देखिए मैं सफाई कर रही थी, सारे सब कुछ मेरे किचन विचन सब साफ़ हो चुका है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरा काम निमटवा दिया है।
तो बस अब मेरा अदरक लहसुन रह गया है। अदरक लहसुन मुझे पीसना है। जब तक काम नहीं होता मुझे चैन नहीं पड़ती। बस बच्ची नहीं है, नशरा नहीं, तो वही बर्तन धो लेती है। बस मैंने सोचा चलो बाहर है, कोई बात नहीं। तैमूर फिर तंग करता है तो मैं ही कर लेती हूँ, अकेले में तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे भी तंग करता है। अब तो वो भी बाहर है। तो देखिए मैं अदरक लहसुन पीस रही हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ। बस थोड़ा सा ही है अब की बार, नहीं तो मैं पूरा डब्बा भर के पीसती हूँ तो थोड़ा रिफाइंड में मिलाती हूँ। तो इसमें रिफाइंड नहीं है, डब्बे में ख़त्म हो रहा है, बच्चों को आलकस आता है भरने में। तो बस अब मैं रिफाइंड भर लूँगी इसके अंदर। फिर मैं थोड़ा रिफाइंड यूँ इसलिए मिला लेती हूँ कि अदरक लहसुन काला नहीं पड़ता रखा हुआ, तो थोड़ा रिफाइंड मिला के मैं पीस लेती हूँ। तो इससे अदरक लहसुन का कलर चेंज नहीं होता, बिल्कुल ताज़ा रहता है। तो बस अब मैं पीस रही हूँ इसको, जल्दी से ये पिस जाएगा। ये भी मेरा एक तरह से फ़िक्र ही है, कुछ पकाने खड़े हो तो ना तो अदरक लहसुन पीसने में आलकस आता है, अगर पिसा हुआ हो तो फटाफट रेसिपी बन जाती है। तो जी मैं एक बार फिर याद दिलाए दे रही हूँ, मेरे चैनल को लाइक नहीं करा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे भी दुआओं में याद रखना, मेरे लिए दुआ करना, मैं जल्द से जल्द अच्छी हो जाऊं, पैरों से बिल्कुल सही हो जाऊं अपने। अब की बार तो मेरे पैरों का दर्द दवाइयों से भी सही नहीं हो रहा है। बस अल्लाह मुझे किसी का मोहताज न रखे, किसी को भी किसी का मोहताज न रखे अल्लाह ताला। तो खालू तो जा चुके थे, मैंने खालू के बारे में नहीं बताया आपको, वो तो जा चुके थे। चाय बना दी थी मैंने, चाय पी के वो चले गए थे, क्योंकि असर की नमाज़ का टाइम हो रहता है ना। तो वो कह रहे थे बेटा मैं जा रहा हूँ, फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगा, वज़ू करूँगा, इतने वही टाइम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है खालू, तो वो चले गए। तो जी बस ये देखिए मेरा अदरक लहसुन पिस चुका है, और बस इतना ही पिसा है, आधे डब्बे से भी थोड़ा कम है। और ये भी मेरा काफ़ी दिन चल जाएगा, मगर पूरे रमज़ान नहीं चलेगा, फिर मुझे बीच में पीसना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, इसमें ही थोड़ा काम चलाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से बतेरा है, काफ़ी दिन चलेगा। और मैं आधे रमज़ान से फिर पीस लूँगी इंशाल्लाह। तो ये मेरी बोतल मैंने धो के भर के रख दी थी। अब मैं अपना सामान उठा के अंदर रख रही हूँ सारा, और फ्रिज में रख रही हूँ अदरक लहसुन जो मैंने पीसा है। और जी मैं आपको किचन दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन मेरा हो चुका है। बस आपको इसलिए ज़्यादा सामान लगता है, मेरा किचन छोटा है तो हम ऐसे ही सेटिंग पे रखे रहते हैं अपना किचन। तो जी अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।